हेलो एंड वेलकम बैक टू अल्फा ट्रेडर। दिस इज सागर। दोस्तों ये वीडियो एक ट्रेडिंग ट्यूटोरियल है। अगर आप फॉरेक्स मार्केट में ट्रेडिंग शुरू कर रहे हो, अगर आप बिगिनर हो, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा MT4 एप्लीकेशन में लॉगिन कैसे करना है और ट्रेडिंग कैसे करना है, बाय ऑर्डर कैसे लगाते हैं, सेल ऑर्डर कैसे लगाते हैं, स्टॉप लॉस और टारगेट कैसे लगाते हैं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है, लॉट साइज कैसे लेना है, हर एक चीज़ डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आप पूरा देखें। तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों फॉरेक्स में ट्रेडिंग करने के लिए स्टेप 1 आपका ब्रोकर अकाउंट होना चाहिए। एग्जांपल OctaFX। OctaFX पे अकाउंट कैसे क्रिएट करना है उसका मैंने वीडियो बनाया है। स्टेप 2 आप अपने अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करोगे। डिपॉजिट कैसे करना है उसका भी मैंने वीडियो बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और स्टेप 3 आप MT4 पे आके ट्रेडिंग करोगे। अब ट्रेडिंग कैसे करोगे वो देखते हैं। सबसे पहले आप प्ले स्टोर से MT4 का एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे। डाउनलोड करने के बाद जब आप इसे ओपन करोगे तो ये एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली आपके लिए डेमो अकाउंट क्रिएट करता है, जिसमें $1,00,000 होते हैं जो वर्चुअल मनी है आपके प्रैक्टिस के लिए। तो अगर आप फर्स्ट टाइम फॉरेक्स मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हो तो कम से कम 1 महीना डेमो अकाउंट में प्रैक्टिस करें, और बाद में जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि आप प्रॉफिट निकाल सकते हो तब आप रियल अकाउंट से ट्रेडिंग करो। रियल अकाउंट में भी शुरुआत में आप कम फंड रखो, बाद में आप अपने फंड्स को बढ़ा सकते हो। तो अब हम देखते हैं OctaFX पे जो आपने अकाउंट बनाया है, जिस पे आपने पैसा डिपॉजिट किया है, वो अकाउंट यहाँ पर लॉगिन कैसे करोगे, या किसी भी ब्रोकर पे आपने अकाउंट बनाया है वो आप यहाँ पर MT4 पे लॉगिन कैसे करोगे। ऊपर लेफ्ट साइड में जो 3 लाइंस दिख रही हैं उस पर क्लिक करना है। सबसे ऊपर मैनेज अकाउंट का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करना है। ये आपका डेमो अकाउंट है और आपको रियल अकाउंट से लॉगिन करना है। तो ऊपर प्लस का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पेज पे आपको एक ऑप्शन मिलता है लॉग इन टू एग्जिस्टिंग अकाउंट, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद फाइंड ब्रोकर, हमारा OctaFX का अकाउंट है तो हम यहाँ पर OctaFX सर्च करेंगे। OctaFX में भी हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, तो आपका कौन से सर्वर पर अकाउंट है और उसका लॉगिन और पासवर्ड क्या है ये जानने के लिए आपको ओपन करना है आपका ईमेल। जब आपने OctaFX पर अकाउंट क्रिएट किया था तब आपको जो फर्स्ट वेलकम ईमेल आया था वो ओपन करना है, जो ऐसा होगा। इसमें आपके सर्वर, लॉगिन और पासवर्ड की डिटेल्स होती है। यहाँ पे मेरा सर्वर है OctaFX Real 5। आपका जो होगा वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है, और नेक्स्ट पेज पे लॉगिन और पासवर्ड एंटर करके साइन इन पे क्लिक करोगे तो आपका OctaFX का अकाउंट MT4 पे लॉगिन हो जाएगा। यहाँ पर आपको दिख रहा है ये है डेमो अकाउंट और ये है आपका रियल अकाउंट। आपको चेंज करना है तो आप उस पर क्लिक करके चेंज कर सकते हो। तो आइए अब देखते हैं ट्रेडिंग कैसे करनी है। दोस्तों ये है आपका मेन पेज। यहाँ लेफ्ट साइड में है करेंसीज, यूरो USD, GBP USD, और उसके आगे है उनकी प्राइस। हर एक करेंसीज के 2 प्राइस हैं, आस्क प्राइस और बीड प्राइस। बीड प्राइस मतलब बायर्स की प्राइस और आस्क प्राइस मतलब सेलर्स की प्राइस। तो अगर आप बाय ऑर्डर लगाओगे तो इस प्राइस पे बाय होगा, और अगर आप सेल ऑर्डर लगाओगे तो इस प्राइस पे सेल होगा। और इन दोनों प्राइस के बीच का जो डिफरेंस होता है उसे कहते हैं स्प्रेड, जो आपको लेफ्ट साइड में करेंसीज के नीचे दिखता है स्प्रेड कितना है। तो दोस्तों ये है हमारा मेन पेज। नेक्स्ट टैब पे क्लिक करोगे तो चार्ट ओपन होता है। उसके अगले टैब पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका बैलेंस दिखता है और आपके रनिंग ट्रेड्स यहाँ पे दिखते हैं, जो आपने बाय करके रखा है या सेल करके रखा है वो यहाँ पर दिखेगा। और उसके अगले टैब पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपकी ट्रेडिंग हिस्ट्री और आपका प्रॉफिट लॉस दिखता है। अगले 2 टैब हैं न्यूज़ और चार्ट। एज अ बिगिनर उसका कोई ज़्यादा यूज़ नहीं है तो आप उसे इग्नोर करो। ऊपर 3 लाइंस पे आप क्लिक करोगे तो जो ऑप्शंस आपको नीचे मिलते हैं वही ऑप्शंस साइड में भी हैं, चार्ट, ट्रेड हिस्ट्री एक्सेट्रा। तो दोस्तों अब तक हमने देखा MT4 पर डेमो अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, रियल अकाउंट से लॉगिन कैसे करना है वो हमने देखा। इस एप्लीकेशन में कौन कौन से फीचर्स और ऑप्शंस हैं और उनका क्या यूज़ है उसका इंट्रोडक्शन हमने देखा। तो अब हम देखते हैं ट्रेड कैसे लगाना है, बाय ऑर्डर, सेल ऑर्डर, स्टॉप लॉस और टारगेट कैसे लगाना है, ट्रेड कैसे क्लोज करना है वो हम देखते हैं। सबसे पहले आप जिस पेयर पे ट्रेड करना चाहते हो वो आप यहाँ पर देखोगे। अगर वो यहाँ पे नहीं दिखता है तो आप ऊपर प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके सर्च करोगे तो वो आपको मिल जाएगा। उस पर क्लिक करोगे तो आपके होम पेज पे ऐड हो जाएगा। दोस्तों किसी भी पेयर पे हम क्लिक करेंगे तो हमें 4 ऑप्शंस मिलते हैं। पहला ऑप्शन है न्यू ऑर्डर, इस पे क्लिक करेंगे तो हम बाय और सेल ऑर्डर लगा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है ओपन चार्ट, इस पे क्लिक करेंगे तो उस पेयर का चार्ट ओपन होगा। तीसरा ऑप्शन है सिंबल प्रॉपर्टीज, इस पे क्लिक करेंगे तो हमें उस पेयर की प्रॉपर्टीज शो होती है।
और चौथा ऑप्शन है एडवांस व्यू मोड। इसमें हमें पेयर्स का स्प्रेड और 24 आवर्स का हाई और लो प्राइस होम पेज पे शो होता है। और दूसरा ऑप्शन आता है सिंपल व्यू मोड, जो ऐसा दिखता है, सिर्फ पेयर और उसके आगे प्राइस। दोस्तों अब मैं आपको यूरो यूएसडी की पेयर में ट्रेड करके दिखाता हूँ। यूरो यूएसडी पे क्लिक करेंगे और ट्रेड करने के लिए न्यू ऑर्डर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हमें ऐसा इंटरफेस मिलता है। सबसे नीचे बाय और सेल का ऑप्शन मिलता है। बाय करने के लिए बाय पे क्लिक करेंगे और सेल करने के लिए सेल पे क्लिक करेंगे। ऊपर इंस्टेंट एग्जीक्यूशन का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करेंगे तो हमें 5 ऑप्शंस मिलते हैं। इंस्टेंट एग्जीक्यूशन, बाय लिमिट, सेल लिमिट, बाय स्टॉप और सेल स्टॉप। इन ऑर्डर्स का क्या यूज है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इंस्टेंट एग्जीक्यूशन मतलब अभी जो करंट मार्केट प्राइस है उस प्राइस पे आप बाय करना चाहते हो या सेल करना चाहते हो तो इंस्टेंट एग्जीक्यूशन का यूज करोगे। करंट प्राइस क्या है वो आपको यहाँ पर शो होती है। ये आस्क प्राइस है और ये बीड प्राइस है। अगर आप बाय ऑर्डर लगाओगे तो इस प्राइस पे बाय होगा और अगर आप सेल ऑर्डर लगाओगे तो इस प्राइस पे सेल होगा। दूसरा ऑप्शन है बाय लिमिट। अगर आप करंट मार्केट प्राइस से नीचे बाय करना चाहते हो तो आप बाय लिमिट का ऑप्शन यूज करोगे। बाय लिमिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ प्राइस एंटर कर दोगे जिस प्राइस पे आप बाय करना चाहते हो और प्लेस पे क्लिक कर दोगे तो आपका ये ऑर्डर पेंडिंग रहेगा। जब करंट प्राइस आपके प्राइस तक आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली बाय हो जाएगा और आपका ट्रेड ओपन हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन है सेल लिमिट। अगर आप करंट मार्केट प्राइस से ऊपर सेल करना चाहते हो तो आप सेल लिमिट का ऑप्शन यूज करोगे। सेल लिमिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ प्राइस एंटर कर दोगे जिस प्राइस पे आप सेल करना चाहते हो और प्लेस पे क्लिक कर दोगे। आपका ये ऑर्डर पेंडिंग रहेगा। जब करंट मार्केट प्राइस आपके प्राइस तक आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा और आपका ट्रेड ओपन हो जाएगा। चौथा ऑप्शन है बाय स्टॉप। अगर आप करंट मार्केट प्राइस थोड़ा ऊपर चला जाएगा तब बाय करना चाहते हो तो आप बाय स्टॉप का ऑप्शन यूज करोगे। अब आप पूछोगे कि करंट मार्केट प्राइस से ज़्यादा प्राइस में बाय क्यों करेंगे, तो दोस्तों ये उनके लिए है जो ट्रेडर्स ब्रेक थ्रू या ब्रेक डाउन पे ट्रेड लेते हैं। अगर प्राइस रेजिस्टेंस पे है और आप चाहते हो कि जब ये रेजिस्टेंस ब्रेक कर देगा तब आप बाय करोगे, लेकिन जब तक प्राइस रेजिस्टेंस ब्रेक करेगी तब तक आप वेट नहीं करना चाहते हो, लैपटॉप के सामने बैठे नहीं रहना चाहते हो, तो आप रेजिस्टेंस के ऊपर किसी प्राइस पे बाय स्टॉप लगा दोगे। ये ऑर्डर आपका पेंडिंग रहेगा। जब प्राइस रेजिस्टेंस ब्रेक करके आपके प्राइस तक आएगी तब ऑटोमेटिकली आपका बाय ऑर्डर लग जाएगा। और पांचवा ऑप्शन है सेल स्टॉप। अगर आप करंट प्राइस से नीचे सेल करना चाहते हो तो आप सेल स्टॉप का ऑप्शन यूज करोगे। अगर प्राइस सपोर्ट पे है और आप चाहते हो कि सपोर्ट ब्रेक करने के बाद आप सेल ऑर्डर लगाओगे, लेकिन जब तक प्राइस सपोर्ट ब्रेक करेगी तब तक आप वेट नहीं करना चाहते हो, लैपटॉप के सामने बैठे नहीं रहना चाहते हो, तो आप सेल स्टॉप का ऑप्शन यूज करोगे। सेल स्टॉप पे क्लिक करने के बाद सपोर्ट के नीचे जिस प्राइस पे आप सेल करना चाहते हो वो प्राइस एंटर करके ऑर्डर प्लेस कर दोगे। जब प्राइस आपके प्राइस तक आ जाएगा तब ऑटोमेटिकली आपका सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। आई होप मैं आपको ये 5 ऑप्शन समझाने में कामयाब रहा। हाँ या ना मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अब मैं आपको लाइव ट्रेड करके दिखाता हूँ बाय ऑर्डर कैसे लगाना है और सेल ऑर्डर कैसे लगाना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे यूरो यूएसडी में ट्रेड लेना है। सबसे पहले मैं यूरो यूएसडी पे क्लिक करूंगा, उसके बाद न्यू ऑर्डर पे क्लिक करूंगा। मेरे सामने ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। सबसे ऊपर है इंस्टेंट एग्जीक्यूशन, मैं इसे ऐसा ही रहने दूंगा। इंस्टेंट एग्जीक्यूशन के नीचे है 1.00, ये आपकी लॉट साइज है। यहाँ आप सिलेक्ट कर सकते हो आप कितनी लॉट साइज लेना चाहते हो। अगर आप बिगिनर हो तो आप 0.01 लॉट साइज से ही ट्रेड करो। मैं यहाँ पे लॉट साइज कम कर देता हूँ 0.01। लॉट साइज के नीचे 2 प्राइस हैं। अगर हम बाय करेंगे तो इस प्राइस पे बाय होगा और सेल करेंगे तो इस प्राइस पे सेल होगा। प्राइस के नीचे आपको 2 लाइंस दिख रही है, एक रेड लाइन और एक ग्रीन लाइन। रेड लाइन में आपको स्टॉप लॉस प्राइस एंटर करनी है और ग्रीन लाइन में आपको टारगेट प्राइस एंटर करनी है। अगर ट्रेड आपके अपोजिट डायरेक्शन में जाता है तो आपने जहां पर स्टॉप लॉस लगाया है वहां पर ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। आपका उतना ही लॉस होगा जितना आपने स्टॉप लॉस लगाया है। और अगर ट्रेड आपके फेवर में जाता है तो आपने जो टारगेट प्राइस रखी है वहां तक आने के बाद ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा और आपका प्रॉफिट बुक हो जाएगा। लॉट साइज, स्टॉप लॉस और टारगेट प्राइस एक बार चेक करके हम बाय पर क्लिक कर देंगे। ये हमारा ट्रेड ओपन हो गया है। हमने बाय ऑर्डर लगाया है तो अगर प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगी तो हमारा प्रॉफिट होगा और अगर प्राइस यहाँ से नीचे जाएगी तो हमारा लॉस होगा। अब सेल ऑर्डर मैं आपको लगा के दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे लगाना है और ट्रेड क्लोज कैसे करना है।
फॉर एग्जाम्पल GBP USD में मुझे सेल ऑर्डर लगाना है, तो मैं GBP USD पे क्लिक करूंगा और न्यू ऑर्डर पे क्लिक करूंगा। ऐसा इंटरफेस मेरे सामने ओपन हो जाएगा। करंट प्राइस पे मैं सेल करना चाहता हूं तो ऊपर इंस्टेंट एग्जीक्यूशन ही रहने दूंगा। लॉट साइज मुझे 0.01 लेनी है, तो मैं 0.01 रहने दूंगा और नीचे स्टॉप लॉस और टारगेट प्राइस एंटर कर दूंगा और उसके बाद सेल पे क्लिक कर दूंगा। ये मेरा सेल ऑर्डर लग गया। अब अगर प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगी तो मेरा लॉस होगा और अगर प्राइस यहाँ से नीचे जाएगी तो मुझे प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है वो यहाँ पर हमें सामने दिखता है। दोस्तों बाय ऑर्डर और सेल ऑर्डर कैसे लगाना है वो मैंने आपको बता दिया। अब हम देखते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे लगाना है और ट्रेड क्लोज कैसे करना है। दोस्तों पहले तो मैं आपको बता दूं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है और इससे हमें क्या फायदा होता है। फॉर एग्जांपल आपने बाय ट्रेड ओपन किया है, आपका टारगेट है 100 पिप्स और स्टॉप लॉस है 30 पिप्स। अब कुछ टाइम के बाद क्या होता है, प्राइस आपके एंट्री प्राइस से 30 पिप्स ऊपर चली जाती है। अब आप क्या करोगे, अपने स्टॉप लॉस को ऊपर शिफ्ट कर दोगे जहां पर आपने एंट्री ली है। अब इससे क्या होगा, अगर प्राइस वहां से नीचे की डायरेक्शन में भी मूव करती है तो आपका लॉस नहीं होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस में ट्रेड क्लोज होगा। लेकिन अगर आपने स्टॉप लॉस शिफ्ट नहीं किया होता और नीचे का स्टॉप लॉस हिट होता तो आपका लॉस में ट्रेड क्लोज होता। इसलिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करके आप लॉसेस को कम कर सकते हो। अब दूसरा सिनेरियो देखते हैं। प्राइस आपके एंट्री प्राइस से 30 पिप्स ऊपर जाती है, आप अपने स्टॉप लॉस को शिफ्ट करके अपने एंट्री प्राइस पे लगा देते हो। अब कुछ टाइम के बाद प्राइस और 30 पिप्स ऊपर जाती है, मतलब आपके एंट्री प्राइस से 60 पिप्स ऊपर। तो अब आप क्या करोगे, अपने स्टॉप लॉस को ऊपर शिफ्ट कर दोगे, मतलब एंट्री प्राइस से 30 पिप्स ऊपर। ऐसे ही जब तक आपका लास्ट टारगेट हिट नहीं हो जाता है तब तक आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज कर सकते हो, या फिर जहां पर आपको ट्रेड क्लोज करना है वहां पर आप ट्रेड क्लोज भी कर सकते हो। दोस्तों अब देखते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे लगाना है या स्टॉप लॉस शिफ्ट कैसे करना है। ये आपका रनिंग ट्रेड है, इस पे आप क्लिक करके रखोगे तो आपको 4 ऑप्शंस मिलते हैं, क्लोज ऑर्डर, न्यू ऑर्डर, मॉडिफाई ऑर्डर और चार्ट। हम मॉडिफाई ऑर्डर पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे सामने ऐसा पेज ओपन होगा। ये हमारा स्टॉप लॉस है और ये हमारा टारगेट है। हमें स्टॉप लॉस चेंज करना है तो न्यू स्टॉप लॉस प्राइस हम यहाँ पर एंटर करेंगे, जिस प्राइस पे हम स्टॉप लॉस शिफ्ट करना चाहते हैं, और मॉडिफाई पर क्लिक कर देंगे, हमारा स्टॉप लॉस शिफ्ट हो जाएगा। सेम अगर आप टारगेट प्राइस चेंज करना चाहते हो ऊपर या नीचे तो प्राइस चेंज करके आप मॉडिफाई पर क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों अब देखते हैं कि ट्रेड क्लोज कैसे करना है। अगर प्राइस आपके स्टॉप लॉस को या टारगेट को हिट करती है तो ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है, और अगर आपको बीच में कहीं पर भी ट्रेड क्लोज करना है तो वो कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूं। ये है आपका रनिंग ट्रेड। रनिंग ट्रेड पे क्लिक करके रखेंगे तो हमें क्लोज ऑर्डर का ऑप्शन मिलता है। इस पे हम क्लिक करेंगे तो हमें नीचे दिखता है हमारा प्रॉफिट कितना है या लॉस कितना है। क्लोज पे क्लिक करेंगे तो हमारा ट्रेड क्लोज हो जाएगा। आज हमने कितने ट्रेड किए हैं और हमारा कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है वो हमें यहाँ पर शो होता है 4th ऑप्शन में। आप लास्ट वीक की ट्रेड हिस्ट्री देखना चाहते हो, लास्ट मंथ की या लास्ट 3 मंथ्स की, तो वो आप कैलेंडर के ऑप्शन पे क्लिक करके देख सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको क्या क्या बताया एक बार समराइज कर लेते हैं। MT4 पर डेमो अकाउंट कैसे बनाना है, OctaFX या किसी भी ब्रोकर का रियल अकाउंट लॉगिन कैसे करना है, इस एप्लीकेशन में कौन कौन से फीचर्स और ऑप्शंस हैं और उनका क्या यूज है वो मैंने आपको बताया। उसके बाद हमने देखा मार्केट एग्जीक्यूशन, बाय लिमिट, सेल लिमिट, बाय स्टॉप और सेल स्टॉप क्या होता है, उसका यूज कब और कैसे करना है वो मैंने आपको बताया। उसके बाद मैंने आपको लाइव ट्रेड करके दिखाया, बाय ऑर्डर और सेल ऑर्डर कैसे लगाना है, लॉट साइज, स्टॉप लॉस और टारगेट कैसे लगाते हैं, और लास्ट में हमने देखा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है और उसका यूज कैसे करना है और ट्रेड क्लोज कैसे करना है। आई होप दोस्तों कि इस वीडियो से आपको हेल्प हुई होगी, तो आप इसे लाइक करें और ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपका कोई फ्रेंड फॉरेक्स मार्केट में ट्रेडिंग शुरू कर रहा है तो उसे आप ये सीरीज जरूर रिकमेंड करें। इस चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में OctaFX सीरीज है, उस सीरीज में आपको ये सारे वीडियोस मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच। इन दिस वर्ड्स साइनिंग आउट, सागर।